तो चैप्टर नंबर 21 डिस्कस करें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। पहला क्वेश्चन है, केमिकल विच आर रिलीज्ड एट द सिनेप्टिक जंक्शन आर कॉल्ड। जो सिनेप्टिक जंक्शन से जो केमिकल रिलीज होते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो जो सिनेप्टिक जंक्शन से जो केमिकल रिलीज होते हैं उनको हम न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। बेसिकली क्या बोलते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। करेक्ट आंसर इज बी, न्यूरोट्रांसमीटर। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेस्टिंग मेम्ब्रेन इन नेगेटिवली चार्ज्ड, दिस इज ड्यू टू डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग आइस। तो ये पूछ रहा है कि जो रेस्टिंग फेज के अंदर बेसिकली न्यूरॉन्स की जो मेम्ब्रेन होती है वो नेगेटिवली चार्ज होती है, ठीक है। तो ये कौन से आयन के कारण होता है? कौन से आयन के डिस्ट्रीब्यूशन के कारण होता है? तो ये बेसिकली पोटेशियम और सोडियम आयन के कारण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, सोडियम एंड पोटेशियम। जो न्यूरॉन्स की जो मेम्ब्रेन होती है वो इनसाइड से नेगेटिवली चार्ज होती है और आउटसाइड से पॉजिटिवली चार्ज होती है, और ओवरऑल ये नेगेटिवली चार्ज होती है। तो इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है कि रेस्टिंग फेज के अंदर जो न्यूरॉन्स होती है उसके अंदर की तरफ से 2 पोटेशियम बाहर की ओर जा रहे होते हैं, ओके, और 1 सोडियम अंदर की तरफ आ रहा होता है। इसके अलावा दूसरे चैनल्स के अंदर 3 पोटेशियम बाहर जा रहे होते हैं, 2 पोटेशियम अंदर आ रहे होते हैं और 3 सोडियम बाहर जा रहे होते हैं। तो ओवरऑल जब अपन काउंट करते हैं तो बाहर जो सोडियम की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है और पोटेशियम की क्वांटिटी नॉर्मल रहती है, बैलेंस रहती है। तो इसी कारण अंदर की तरफ 1 सोडियम की आयन की कमी होती है और उसी कारण अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज आता है और इसी कारण ओवरऑल मेम्ब्रेन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो इसके बाद हम अपन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज मेंटेन बाय। तो ये पूछ रहा है कि रेस्टिंग स्टेज के अंदर मेम्ब्रेन का पोटेंशियल किसकी वजह से मेंटेन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आयंस पंप की वजह से। जो आयंस पंप होते हैं वही बेसिकली मेम्ब्रेन का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखते हैं, ओके। इसके बाद में अपन 4th नंबर क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। द फंक्शन ऑफ आवर विसरल ऑर्गन इज कंट्रोल्ड बाय। तो ये पूछ रहा है कि द फंक्शन ऑफ आवर विसरल ऑर्गन इज कंट्रोल्ड बाय। अपने जो विसरल ऑर्गन होते हैं उनके फंक्शन को कौन कंट्रोल करके रखता है? तो इनके फंक्शन को बेसिकली सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम कंट्रोल करके रखते हैं। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ऐसा ऑप्शन है सेकेंड, सिंपैथेटिक यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम। ये बेसिकली किसका पार्ट होता है? ये होता है अपना एएनएस का पार्ट, ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम का पार्ट होता है, ठीक है। सिंपैथिक नर्व सिस्टम, पैरासिम्पैथिक नर्व सिस्टम। इसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन द नी जर्क रिफ्लेक्स। तो नी जर्क रिफ्लेक्स के अंदर कौन सा पार्ट इन्वॉल्व नहीं होता? तो बेसिकली नी जर्क जो रिफ्लेक्स होता है उसके अंदर मसल्स पर स्पिंडल होते हैं, वो भी इन्वॉल्व होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स वो भी इन्वॉल्व होती है और इंटर न्यूरॉन्स वो भी इन्वॉल्व होती है। तो इसके अंदर बेसिकली ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, क्यों? क्योंकि इसके अंदर स्पाइनल नर्व और न्यूरॉन्स ही इन्वॉल्व होती है इसके अंदर, ठीक है, स्पाइनल न्यूरॉन और स्पाइनल नर्व। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इन एरिया इन द ब्रेन which is associated with strong emotion is। an area in the brain which is associated with strong emotion। तो ये पूछने जा रहा है कि तो इसका करेक्ट आंसर होगा लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम के साथ में ब्रेन का स्ट्रॉन्ग इमोशन एसोसिएट जुड़ा रहता है, ठीक है ना। सेरिब्रल जो कोटेक्स होता है वो ब्रेन का आउटर पार्ट होता है, जो आउटर जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। मेडुला जो ब्रेन का मिड में जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं मेडुला, और जो सेरिबेलम होता है वो बेसिकली
हिंड ब्रेन का पार्ट होता है, हिंड ब्रेन या फिर इसको हम हाइंड ब्रेन भी बोल सकते हैं। इसको हम जो सबसे पीछे की तरफ जो ब्रेन होता है उसका पार्ट होता है। उसके अंदर बेसिकली क्या 3 पार्ट होते हैं, मेडुला ओब्लोंगेटा, पोन्स और सेरिबेलम। ये 3 पार्ट किसके होते हैं, हाइंड ब्रेन के होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 7 नंबर, मार्क द विटामिन प्रेजेंट इन रोडोप्सिन। तो ये पूछ रहा है कि रोडोप्सिन में कौन सा विटामिन प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली रोडोप्सिन होता क्या है, एक तरह का प्रोटीन होता है आइस के अंदर। ये होता क्या है, आइस के अंदर एक प्रोटीन होता है रोडोप्सिन। ठीक है, तो ये इसके अंदर कौन सा विटामिन, तो बेसिकली इसके अंदर होता है विटामिन ए, इसके अंदर प्रेजेंट होता है। और ये क्या होता है, विटामिन ए का डेरिवेटिव होता है। प्लस ये क्या है, नाइट टाइम में देखने के लिए काम आता है, नाइट विजन के लिए। नाइट विजन में ये काम आता है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद में 8 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपन। ह्यूमन आईबॉल कंसिस्ट द 3 लेयर एंड इट इनक्लोजेस। तो ये पूछ रहा है कि ह्यूमन आईबॉल की 3 लेयर कौन कौन सी होती है। तो ह्यूमन आइज की जो 3 लेयर होती है उसके अंदर आता है सबसे पहले कॉर्निया, जो कि सबसे बाहर की तरफ होता है। उसके अलावा इसके अंदर जो कॉर्निया और जो लेंस के बीच में आता है उसको एक्वस चैम्बर, जिसके अंदर एक्वस फ्लूइड होता है। उसके बाद में लेंस आता है और लेंस के बाद में आता है विट्रस फ्लूइड। ठीक है, तो ये अपन इसको एक अच्छे से समझते हैं, 1 मिनट। पहले आता कॉर्निया, ठीक है, कॉर्निया के बाद के अंदर आता है लेंस, और लेंस के अंदर आ जाता है आइस का इनर पार्ट। तो ठीक है, तो इसके बीच में जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं एक्वस फ्लूइड, एक्वस फ्लूइड। और जो लेंस और जो आइस बॉल के अंदर के साइड में जो प्रेजेंट होता है उस फ्लूइड को बोलते हैं विट्रस फ्लूइड, विट्रस फ्लूइड। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, लेंस, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर। ठीक है, ह्यूमर भी बोल सकते हैं, फ्लूइड भी बोल सकते हैं। इसके बाद में हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वैक्स ग्लैंड प्रेजेंट इन कार कैनाल इज कॉल्ड। तो वैक्स ग्लैंड जो कान के अंदर प्रेजेंट होती है, ईयर की जो कैनाल होती है उसमें प्रेजेंट होती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सीबेसियस ग्लैंड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, डी इज करेक्ट ऑप्शन, सीबेसियस ग्लैंड। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 10th नंबर, द पार्ट ऑफ इंटरनल ईयर रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग। द पार्ट ऑफ इंटरनल ईयर रिस्पॉन्सिबल ऑफ हियरिंग। तो ये पूछने जा रहा है कि हियरिंग से रिलेटेड इंटरनल ईयर का कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इंटरनल ईयर का कोक्लिया जो है वो बेसिकली हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि इन ईयर का पार्ट होता है। उसके बाद में 11 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, द ऑर्गन ऑफ कोटाई इज स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन। जो ईयर के अंदर जो ऑर्गन ऑफ कोटाई स्ट्रक्चर जो होता है किसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो वो बेसिकली प्रेजेंट होता है सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर। ये जो बेसिकली कोक्लिया है उसके ऊपर की तरफ एक सेमी सर्कुलर टाइप की एक कैनाल होती है, उसके अंदर ये कोक्लिया प्रेजेंट होता है। ऑर्गन ऑफ कोटाई प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसी के साथ में इंसेक्ट एग्जाम्पलर की ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन समाप्त हुए। तो इसी के साथ अपन नेक्स्ट सेक्शन में मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।